नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक पे मैं वीडियो आज लाना ज़रूरी था। क्योंकि जब मैंने पावर ग्रिड की नॉन टेक्निकल स्ट्रेटजी जो पिछली वीडियो बनाई है उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, और उसके बाद मेरे पे एक कमेंट आया था कि यार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है, एक बार ये भी बता दे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको सबने देखना है जो पावर ग्रिड का पेपर देने जाएंगे, कि पावर ग्रिड में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ज़रा ध्यान से सुन लो। देखो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे जेई एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, इसीलिए बच्चे इसको कंफ्यूजिंग समझते हैं और पूछते हैं कि इसके लिए स्ट्रेटजी बताइए। तो सबसे पहले सुनो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है ना, वो एसएससी जेई में कभी नहीं पूछा जाता। एसएससी जेई में आज तक कभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा नहीं गया। बहुत रेयर चांस है, एक आधा क्वेश्चन कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया होगा। उसके अलावा कभी एसएससी जेई में क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं पूछा जाता। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि कुछ कुछ जेई के एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट होता है एग्जामिनर का। ठीक है, यूपीपीसीएल में फेवरेट सब्जेक्ट होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जामिनर का। ठीक है, एक यूकेपीएससी जेई नाम का जो पेपर होता है उत्तराखंड का, बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर होता है, उसी से सारे डिपार्टमेंट मिलते हैं वहाँ पे। तो उसके अंदर भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैंने पिछला पेपर देखा है उनका, बड़ा ज़बरदस्त पेपर था। मतलब था तो इजी, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन उसमें देखने को मिले थे काफ़ी सारे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो जनरली जेई लेवल पे होती है, उसको पढ़ने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास 3 लेवल पे होती है। एक होती है गेट लेवल पे, दूसरी होती है असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे, तीसरी होती है हमारे पास जेई लेवल पे। जेई लेवल पे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है वो बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। आपने जेई लेवल पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं लेके जाना। ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दो जेई लेवल पे। जेई लेवल पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को बिल्कुल स्मूथ लिखना है आपने। बेसिक कैसे? सबसे पहले अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक पढ़ना है उसको पढ़ना है एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। जब भी आप सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने पढ़नी है कि उसमें टर्मिनल कितने होते हैं, लेयर क्या होती है एससीआर की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें बेसिक। लेयर कितनी कितनी होती है एससीआर की। ठीक है, एससीआर डिवाइस कैसा है, 3 टर्मिनल 3 लेयर है, 3 टर्मिनल 4 लेयर है, मतलब कैसा डिवाइसेज है। ठीक है, एससीआर की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद एससीआर के जो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं ना ऑपरेशन के। ठीक है, कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या है। ठीक है, रिवर्स कंडक्शन मोड क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एससीआर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपने तीनों मोड्स उसके पढ़ के जाने हैं। एससीआर का ग्राफ पढ़ के जाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है एससीआर की, किस क्वाड्रेंट में लाई करती हैं, ऐसे ऐसे बारीकी वाले क्वेश्चन। जब आप एससीआर में ये पढ़ लेंगे तो वर्किंग प्रिंसिपल एससीआर का पूरा पढ़ के जाना है। वर्किंग प्रिंसिपल में दिखाते हैं ना, अगर एनोड फॉरवर्ड पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, या कैथोड पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू एनोड, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है एससीआर में, कौन सा जंक्शन रिवर्स बाइस होता है। 3 जंक्शन होते हैं ना। ठीक है, तो उसमें से कौन सा रिवर्स बाइस होगा, कौन सा फॉरवर्ड बाइस होगा, ये बड़ा ध्यान में एससीआर में रखना पड़ता है। जब आप एससीआर में इतना पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने एससीआर में एक टॉपिक ज़रूर पढ़ना, उसको बोलता है 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी। 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी एक ऐसा टॉपिक है एससीआर में जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी जो होता है टॉपिक, वो जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं। पावर ग्रिड उसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी होती क्या है पावर ग्रिड में, किस तरीके से एससीआर को 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी में दर्शाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। उसका जो फॉर्मूला होता है नीचे वाला 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी का, वो पूछा जाता है। तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार, 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी। जब आप 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी और एससीआर पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने पढ़ना है ट्राइक को। ट्राइक क्या होता है? ठीक है, ट्राइक में टर्मिनल कितने होते हैं, ट्राइक का नाम ट्राइक क्यों रखा हुआ, ट्राइक कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, पावर फ्रीक्वेंसी पे, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है ट्राइक। ठीक है, ट्राइक का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, ट्राइक किस मोटर के स्पीड कंट्रोल में यूज़ होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पावर ग्रिड में। तो आपको ये सारे पढ़ने हैं। ट्राइक पढ़ने के बाद आपने, जब आप ट्राइक पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने पढ़ना डायक। डायक और ट्राइक में डिफरेंस क्या होता है, डायक किसको चलाने के लिए यूज़ होता है, डायक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, डायक का नाम डायक क्यों रखा गया। ठीक है, डायक में गेट टर्मिनल होता है या नहीं होता, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेंगे ये वाली, मतलब डायक के बाद, ट्राइक के बाद, ट्राइक के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हमारे पास पूछे जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं
पावर डायोड, पावर डायोड आपको पढ़ के जाना है। पावर डायोड को पढ़ने के बाद आपने पावर मॉसफेट पढ़ना है। पावर मॉसफेट के बाद एक गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है जीटीओ, उसको पढ़ना है। गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसको टर्न ऑन कैसे करते हैं, उसको टर्न ऑफ कैसे करते हैं, ये बड़ा जीटीओ को, ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। कैसी पल्स देनी पड़ती है टर्न ऑन करने के लिए और कैसी पल्स देनी पड़ती है टर्न ऑफ करने के लिए, ये सब पढ़ लिया, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक की धज्जियाँ उड़ा के आ जाओगे तुम, ठीक है। उसके बाद भैया जब ये सब पढ़ लोगे आप, ठीक है, जब ये सब पढ़ लोगे आप, ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है ज़रा, ठीक है। गेट टर्न ऑफ थायरिस्ट के बाद देंगे ना, LASCR नाम की चीज़ होती है उसमें, उसको बोलते हैं लाइट एक्टिवेटेड जो SCR होता है उसका, ठीक है, LASCR, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें लाइट क्यों निकलती है, ये वाले फिनोमिना पढ़ने हैं, ठीक है। जब ये आप पढ़ लोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में LASCR तक, फिर आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है भैया हमारे पास फेज़ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। फेज़ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में आपने ना उनके फॉर्मूले पढ़ने हैं, बस बेसिक, ठीक है, उनके कर्व्स थोड़े से देख जाना, ठीक है। फेज़ कंट्रोल रेक्टिफायर जब आप पढ़ लेंगे, उसमें उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो आता है चॉपर का। चॉपर की डेफिनेशन, चॉपर क्या काम करता है, ठीक है, चॉपर की एप्लीकेशंस, पहले ये 3 चीज़ें पढ़ के चॉपर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद चॉपर के छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं ना, स्टेप अप चॉपर का फॉर्मूला, स्टेप डाउन चॉपर का फॉर्मूला, उसका सर्किट डायग्राम बड़ी ध्यान से पढ़ के जाना। क्लास ए चॉपर क्या होता है, क्लास बी चॉपर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा चॉपर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है पावर ग्रिड, तो ये पढ़ के आपको जाने बहुत ज़रूरी है। जब आप ये क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद आपने इन्वर्टर पढ़ना है। इन्वर्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इन्वर्टर का नाम इन्वर्टर क्यों रखा गया, रेक्टिफायर को इन्वर्टर बनाने में फायरिंग एंगल कैसा करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है पावर ग्रिड। जिसने पिछली बार पेपर दिया होगा ना, या जो आज तक पावर ग्रिड का पेपर लगातार देता आया है, उसको लग रहा होगा यार ये लड़का बड़ा ज़बरदस्त बताता है, ये लड़का एकदम वही चीज़ बताता है जो पेपर में होती है, मतलब जिस पेपर का जो पैटर्न होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप इन्वर्टर पढ़ लेंगे, तो इन्वर्टर पढ़ने के बाद आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाना है, जिसको बच्चे छोड़ के जाते हैं, साइक्लो कन्वर्टर। भैया साइक्लो कन्वर्टर की एप्लीकेशंस पढ़ के चले जाना, बहुत पूछता है साइक्लो कन्वर्टर कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। साइक्लो कन्वर्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सबको पता है ना वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर करता क्या है, ठीक है। साइक्लो कन्वर्टर AC को AC में ही तब्दील करता है, बदलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करके। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर और फिर साइक्लो कन्वर्टर में क्या फ़र्क होता है, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है, ठीक है। साइक्लो कन्वर्टर AC को AC में चेंज करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी घटा बढ़ा के। ट्रांसफॉर्मर में फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ सेम रहती है, साइक्लो कन्वर्टर में हम फ्रीक्वेंसी का चेंज कराते हैं। ये भी बड़ी ध्यान से देखनी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होता है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसफॉर्मर एंड अ साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। तो टेक्निकल चीज़ों को समझ के पढ़ा करो यार, तुम क्या करते हो, बस किताब को तू पढ़नी नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, नोट्स अपने ढंग से पढ़ने नहीं, ऑब्जेक्टिव पे लग जाते हो, तभी तो तुम्हारे तुक्के बचते हैं, तभी तो तुम्हारे से हो नहीं पाते वहाँ पे नए ऑब्जेक्टिव्स। नए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तुम्हारे फंडामेंटल्स का ही तो खेल है। जितनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ोगे, जितने ज़्यादा थ्योरी MCQ लगाओगे, फंडामेंटल्स उतने क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, और अपने आप नए क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए ऐसे पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन बेसिक ही आते हैं यार, नए भी जो आते हैं, तुम्हारे फंडामेंटल्स ही तो चेक होते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, बच्चे जनरली ना उसको छोड़ के जाते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे तो मशीन्स का पार्ट होता है, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक ड्राइव्स का पार्ट आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्राइव का जो स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसमें पावर सप्लाई, कंट्रोलर, ठीक है, सारा कुछ बताया होता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव का वो ब्लॉक डायग्राम पढ़ के चला जाना, पिछली बार क्वेश्चन था उस ब्लॉक डायग्राम से, तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। इलेक्ट्रिक ड्राइव से ब्लॉक डायग्राम से क्वेश्चन पूछता है पावर ग्रिड, तो उनके ब्लॉक डायग्राम वगैरह पढ़ जाना ड्राइव्स के, ठीक है। जो ड्राइव का स्टार्टिंग का ब्लॉक डायग्राम नहीं होता, वो वाला पढ़ जाना, ठीक है। इससे बाहर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है।
कुछ भी नहीं, जितने टॉपिक मैंने बताए हैं उनमें से कुछ भी नहीं आएगा। जिस टॉपिक में जौन सी चीज़ मैंने बताई है, ठीक है, जैसे चॉपर बताया मैंने कि क्लास से चॉपर पढ़ लेना, क्लास भी पढ़ लेना, वो किस क्वाड्रेंट में ऑपरेट करते हैं। ये जो मैं भौंकता हूँ ना अपनी ज़ुबान से, इसको ज़रा अपने कान में भी डाल लिया करो, उससे तुम्हारा फ़ायदा होगा, ठीक है। अब बच्चा बेचारा चॉपर पढ़ लेता है लेकिन क्लास ए क्लास बी और क्लास सी में डिफरेंस पढ़ना भूल जाता है और वही एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। तो बस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना बोल दिया उसको आंख बंद करके पढ़ लेना अपनी, ठीक है। बुक से कहीं से एमसीक्यू मिलते हैं वो कर लेना, ठीक है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, साथ में साथ देने के लिए मैं तो हुई बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सारे देखने आ जाना, जिसकी तैयारी कर रहे हो ना पावर ग्रिड की, उसमें सैलरी कितनी मिलती है वो बताऊंगा, ठीक है। चलो अब निकलो यहाँ से, चलो 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 चलो।